जिले भर में भ्रष्टाचार चरम पर है। कलेक्टर के संरक्षण में सभी विभागों में अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कलेक्टर पर यह गंभीर आरोप पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में लगाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि कलेक्टर का काम संपूर्ण जिले को सुरक्षा देकर योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन करवाना है, लेकिन अगर घर का मुखिया घर को आग लगाने लगे तो वह घर कैसे बच सकता है। कलेक्टर के संरक्षण में फूड विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग, पीएचई सहित अन्य विभागों में भ्रष्टाचार चल रहा है। अनुसूचित जाति के बच्चों की पढ़ाई लिखाई व अन्य व्यवस्था के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की राशि आई। 20 लाख का सामान खरीदा और बाकी के 80 लाख रुपए का सामान साइन एंटरप्राइजेज नाम की फर्म के साथ सांठगांठ करके कागजों में खरीदारी कर दी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोई गर्मियों में रजाई नहीं खरीदता, लेकिन कलेक्टर ने गर्मियों में रजाई की खरीदारी की, वो भी 2,500 से 3,000 रुपए प्रति रजाई के हिसाब से, जबकि बाजार में एक रजाई की कीमत मात्र 500-600 रुपए है। जब इस भ्रष्टाचार की शिकायत की और जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने आरटीआई लगाने की बात कही, लेकिन आरटीआई की जानकारी भी अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई है, जिससे साफ होता है कि जिले में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लाहार थाना प्रभारी पर भी निशाना साधा और कहा कि लाहार में थानेदार बेकसूरों को जानवरों की तरह लटकाकर अमानवीय यातनाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सब के खिलाफ उच्च स्तर के अधिकारियों से शिकायत की गई है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी विधानसभा से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो घर का मुखिया भी अगर घर में आग लगाने लगे तो वो घर सुरक्षित नहीं रह सकता। भिंड जिले में तमाम विभागों में भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के कृत्यों के कारण पूरा जिला, चाहे माइनिंग वाला हो, चाहे फूड विभाग के काम हो, या अनुसूचित जाति जनजाति और पीएचई विभाग में भारी पैमाने पर घोटाले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। जो अनुसूचित जाति जनजाति विभाग में कलेक्टर की देख रेख में, उनके संरक्षण में या उनकी सहमत इसलिए कह रहा हूँ, जो कार्य हो रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कलेक्टर की कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता से ना नहीं किया जा सकता। भिंड जिले में जो छात्रावास अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को गरीबी लेके दबे पिछड़े समाज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए, सुविधा के लिए जो राशि दी जाती है, सामान कपड़े, उनकी राशि में कलेक्टर ने भारी पैमाने पर खुद ही पूरी राशि को लूट लिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार इसकी शिकायतें, फरवरी 1 करोड़ का बजट आया, पहले खरीदी की 2-3-4 महीने पहले। नियम है कि इसमें स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधि होना चाहिए। 20 लाख की लगभग खरीदी हुई कुछ 2-3-4 महीने पहले। उसमें गोहद के माननीय विधायक केशव देसाई को बुलाया और कमेटी में तय किया क्या क्या आना है, क्या क्या सब तय होके उसकी क्वालिटी की चर्चा हुई और ख़रीदा गया। अब जो 80 लाख रुपए बचा था, वो जानबूझ के साजिश के तहत भिंड कलेक्टर जब बच्चों की पढ़ाई समाप्त हो गई उसके बाद खरीदने की प्रक्रिया, छात्रावास खाली हो चुके और लगातार उन्हें फरवरी के माह में मार्च तक बजट लैप्स करना था, हो जाता है। अगर नहीं खरीदी हो तो बजट समाप्त हो जाएगा। आनंद फाने में निविदा प्रक्रिया बनाई और लगभग 80 लाख का माल खरीद दिया। उसमें क्षेत्रीय विधायक की उपेक्षा की गई। मैं कलेक्टर से सवाल कर रहा हूं कि अगर आपकी नीयत साफ थी तो क्षेत्रीय जो विधायक है, इसमें ज़रूरी है अनुसूचित जाति विभाग में एक अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि निर्वाचित है तो उसको रोकना चाहिए, उसको नहीं बुलाया। इसके साथ ही साथ डिप्टी कलेक्टर थे जो वर्तमान में आज एसडीएम है, उन पर 4 प्रभार पाए। अनुसूचित जनजाति विभाग में जिला संयोग का पद अभी समय खाली है, तो उनको हटाकर
महिला बाल विकास अधिकारी संजय जैन को कार्य सौंपा और उनको दबाव डालकर उसे प्रक्रिया कराई गई। रात में 12 बजे चेक कर रहे जो फर्म है साइन इंटरप्राइजेज, उसमें उसी एक ही फर्म को बुलाया, उससे 3 टेंडर उसी फर्म के एक ही मालिक के 3 टेंडर डलवाए और मंजूर कर दिया। जो फर्म न तो काम करती है बनाती है, ना ही उसकी कोई कभी उसने काम किया। जो शर्तें हैं शासन की कि इसकी साल में इतना टर्नओवर हुआ वो भी नहीं। एक प्रमाण पत्र होता है, GMM है क्या है, वो प्रमाण पत्र भी मध्य प्रदेश में शायद किसी पे हो, फर्जी प्रमाण पत्र लगाया। ये सब कार्रवाई शासकीय अधिकारी विभाग के जो वर्तमान प्रभारी संयोजक हैं उनके द्वारा और अन्य कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर के निर्देशन में किया गया। जब इसका मामला तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों ने, गौहद विधायक ने, पूर्व विधायक रणवीर जाटव जी ने उठाया कि भ्रष्टाचार हुआ है, 80 लाख की खरीदी में केवल 20 लाख का सामान खरीदा है। जो बाजार में रजाई, अब गर्मी में क्या जरूरत भाई। कलेक्टर से मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या रजाई से सो रहे हो आजकल, उड़ते हो? जिन बच्चों के पंखा नहीं, कई छात्रावास हुए, और इस भयंकर गर्मी के सीजन में 42, 40, 42 डिग्री 48 तक टेम्परेचर होता है, वहाँ रजाई खरीदा रहे हो। जो रजाई बाजार में 600 रुपये की है वो 2-2.5-3 हज़ार में खरीदी। कहते 3 से 4 गुना अधिक कीमत पर बाजार से लेके, जो बनाती नहीं फर्म, उस फर्म ने बाजार से लेके सप्लाई कर। मामला जनप्रतिनिधि शिकायत की, पत्रकार साथियों ने भी लिखा, उजागर किया मामला भ्रष्टाचार। तो उसके बाद भी कोई इंक्वायरी नहीं, कलेक्टर को पत्र भी लिखा, लेकिन पूरे उसका भुगतान देखना चाहिए था, भुगतान करा दिया। और भुगतान के बाद भी जब हल्ला हुआ तो जिला संयोजक ने कहा कि भाई आपको अगर जानकारी मांगी तो आप RTI के तहत लगाओ। RTI लगाइए, सूचना के अधिकार था, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मेरे पास जो प्रमाण है, एक RTI 14 मार्च को लिखा है, 14 मार्च जो लगाइए, 7 इसमें तो अलग लिखा है। ये लगाइए साहब, रामजीलाल साग सुंदरपुरा, ITI रोड भिंड, BTI रोड भिंड। किसी से कोई डिमांड ही नहीं। और हमें तो ये भी बताया गया है कि जो सामग्री खरीदी बताना है। उन्होंने कहा भाई 2000 रजाई खरीदी गई, 500 2000 वहाँ जाके छात्रावासों के अधीक्षक से दबाव डाल के छोटे कर्मचारी लिखा दिया, कुछ उनको भी दिया होगा थोड़ा बहुत। जहाँ 100 रजाई भेजने की प्राप्ति नहीं, वहाँ तो सही भेजी। बीच में मतलब बिना भौतिक सत्यापन कराए और पूरा का पूरा 80 लाख के आसपास का रुपये भिंड जिले के कलेक्टर के संरक्षण में, उनकी जानकारी में, उनकी सहमत से ये हड़पी गई है। अगर कलेक्टर दूध के धुले हैं संजीव श्रीवास्तव, तो फिर जाके RTI की जानकारी क्यों नहीं दी? शिकायतकर्ता को बुलाते, सच्चाई सामने दे देते।